हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लेसन द मिडनाइट विजिटर के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। कि फॉलर ने आज तक जितना भी किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में सुना है वो ऐसी किसी भी डिस्क्रिप्शन वर्णन के अनुसार फिट नहीं बैठता है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room। कि जिस होटल होसेबल का मस्टी कॉरिडोर मतलब जिसके अच्छे से मेंटेनेंस नहीं की गई, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, उस ग्लूमी मतलब पुराने से दिखने वाले फ्रेंच होटल के कॉरिडोर में उसका पीछा करते हुए पहुंचता है कौन? फॉलर। वेयर ओजाबेल हैड रूम, जहाँ पे ओजाबेल का एक रूम होता है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर उदास सा महसूस करता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, यह है एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, सबसे 6th और टॉप फ्लोर पे। एंड स्कर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और शायद ही वहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर होता होगा या फिर इसका यूज़ किया जाता होगा। ओजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओजेबल की एक बात थी कि वो बहुत ही मोटा था। एंड देन देर वाज हिज एक्सेंट, और दूसरा जो था उसका एक्सेंट था। एक्सेंट होता जो बोलने का तरीका था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली, हालांकि वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन भाषाएं बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स एगो। लेकिन वो अपनी अमेरिकन जो एक्सेंट था, बोलने का तरीका था अमेरिकन वे में, वो उसको नहीं भूला था, यूज़ करता था, क्योंकि वो 20 साल पहले बोस्टन अमेरिका से पेरिस फ्रांस में आया था। You are disappointed, Ozable said Weasley over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You are disappointed, तुम निराश हो। ओजेबल सैड, ओजेबल बोलता है वीजली थोड़ा थक हार कर, ओवर ही शोल्डर, उसके कंधे पे हाथ रखकर। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था कि डैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं जो हूँ एक सीक्रेट एजेंट था, स्पाई जासूस था, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, जो खतरे और मुसीबत से भरे कार्य करते हैं। यू विश्ड टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक, क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग और रोमांटिक हो। यू इन्विजनड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, तुमने इन्विजन मतलब सोचा होगा, कल्पना की होगी कि काफ़ी जो मिस्टीरियस फिगर्स हैं वो रात में दिखाई देंगे, रहस्यमय। द क्रैक ऑफ पिस्टोल्स दिखाई देंगी। ड्रग्स इन द वाइन, और जो वाइन शराब होती है उसमें ड्रग्स मिलाई जाएगी, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है। इंस्टीड, इसकी बजाय, यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन हु, instead of having messages slipped in his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। कि इसकी बजाय तुमने एक बहुत ही डल इवनिंग, मतलब डल मतलब बोरिंग सी इवनिंग बिताई एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विद ए स्लोपी फैटमैन, एक मोटे से आदमी के साथ। वो इंस्टीड ऑफ हैविंग, जिसके की एक कल्पना की जाती है कि डार्क आइड ब्यूटीज़ की मतलब जो काली आंखों वाली सुंदर औरतें होंगी, उनको उसके हाथ में कुछ मैसेज देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो एक साधारण सा टेलीफोन कॉल प्राप्त करता है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, कि उसके रूम में एक अपॉइंटमेंट है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होगे। द मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, जो मैन है वो अपने आप से बड़बड़ाता है जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है। एंड ही स्टूड असाइड टू लेट हिज
फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और वो साइड में खड़ा हो जाता है ताकि अपना जो फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा हुआ गेस्ट है, उसको एंटर करने दे, अंदर आने दे। यू आर डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन मतलब तुम्हारी जो कल्पनाएं थी वो तो गलत हो गई। ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल उसको बताता, बट टेक चीयर, लेकिन खुश रहो माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, कि अभी तुम एक पेपर देखोगे, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर, किस लिए, विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लिव्स, जो कि काफ़ी महिलाओं और पुरुषों ने अपना रिस्क दे, अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा दिया, कम टू मी, मेरे पास आने के लिए, सम डे सून, कुछ समय शीघ्र ही, द पेपर में वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, शायद इतिहास बदल दे, इन डैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, इस सोच में काफ़ी ड्रामा है, क्या नहीं है। ऐसी स्पोक, जैसे ही वो बोलता है, जेबल क्लोज टू द डोर बिहाइंड हिम, और जेबल उसके पीछे का जो दरवाज़ा वो बंद कर देता है। देन ही स्विच ऑन द लाइट, और फिर वो क्या करता है, स्विच लाइट को स्विच ऑन करता है, चालू करता है। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आती है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फॉलर के सामने उसके उस दिन की सबसे पहली जो थ्रिल भरी, भय से भरी हुई पहली एक घटना होती है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे में के लगभग आधी दूरी पर, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक आदमी अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए खड़ा है। ओजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ओजेबल जो है कई बार आंखें झपझपाता है। मैक्स ही विज्ड, वो थोड़ा उदासी भरे हुए में कहता, मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने बस मुझे एक शुरुआत ही दी। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम तो बर्लिन में होगे। बट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स कैसा था, एक स्लेंडर पतला सा, ए लिटिल लेस देन टॉल, जो लंबे आदमी से थोड़ा छोटा था, विद फीचर्स डेट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, जो कि एक चतुर चालाक लोमड़ी के हाव भाव जैसे झलक देता था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, उसके बारे में कुछ भी ज़्यादा खतरनाक नहीं दिख रहा था, सिवाय इसके कि उसके हाथ में एक गन थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड मतलब बुदबुदाया, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रोट टू यू टू नाइट, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज शाम को आ जानी चाहिए थी, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, नई कुछ, जिसमें कुछ नई मिसाइलों का जिक्र है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं तुमसे ले लेता हूँ। आई विल बी सेफ़र, इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, तो वो जो है मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों के बजाय। अब क्या होता है कि ओजेबल जो है, ओजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ओजेबल एक आर्म चेयर जो आराम कुर्सी उसकी तरफ मूव करता है, एंड सेट डाउन हैविली, और एकदम भारीपन से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू राइज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, कि इस समय मैनेजमेंट के सामने मैं ये समस्या तो रखने वाला हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पे शर्त भी लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली, वो थोड़ा गुस्से से बोलता है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, एक महीने में यह दूसरी बार है, डैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू डैट न्यूजेंस ऑफ ए बालकनी, की उस बालकनी के द्वारा कोई भी मेरे रूम में घुस गया। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फॉलर की आंखें अब उस कमरे के जो सिंगल विंडो है उधर जाती हैं। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण सी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेजेंटिंग ब्लैकली, जहाँ पर की रात जो है घिर घिर कर आ रही थी। बालकनी, मैक्स कहता बालकनी, विद अ राइजिंग इन्फेक्शन, मतलब बढ़ती हुई हैरानी के साथ में। नो ए पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी,
मुझे तो किसी बालकनी के बारे में पता नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोवन। अगर मुझे इसके बारे में हैड आई नोवन पता होता तो मैं कई प्रॉब्लम से बच जाता और मुझे कोई पास की अरेंज करने की नहीं करनी पड़ती। इट्स नॉट माई बालकनी, यह मेरी बालकनी नहीं है, ओजेबल सेड विद एक्सट्रीम इरीटेशन। एक्सट्रीम इरीटेशन चिड़चिड़ेपन के साथ ओजेबल जो है कहता है ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह नेक्स्ट जो अपार्टमेंट है उससे जुड़ी हुई है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, वो एक्सप्लेन करते हुए फॉलर की तरफ देखता है। यू सी ही सेड, तुम देखते हो, that this room used to be a part of a large unit, कि ये जो कमरा है वो एक बहुत बड़े घर का भाग था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, उस कमरे के द्वारा जो अगला जो रूम है ना, यूज टू बी द लिविंग रूम, अगला रूम जो होता था वो एक लिविंग रूम होता था। इट हैड द बालकनी, इसकी एक बालकनी भी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अभी मेरी खिड़की तक फैली हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, कि 2 दरवाजे नीचे अगर तुम जाओगे तो तुम इसके गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम्स टू डोर्स डाउन, 2 दरवाजे दूर जो खाली कमरा है उससे तुम इस बालकनी में जा सकते हो। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने ऐसा ही किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, जो मैनेजमेंट है उसने प्रॉमिस किया था कि वो इनको ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, मैक्स ने ग्लैंस्ड एट फॉलर, मैक्स फॉलर की तरफ देखता है। हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, जो ओजेबल से काफ़ी दूर नहीं था और सीधा स्टिक खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्टर्स, और हवा में गन को लहराता है विद ए कमांडिंग, कमांड देने के हाव भाव में। प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाओ, ही सेड, वो कहता है वी हैव वेट ऑफ हाफ एन आवर, हमको आधे घंटे का वेट करना है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ 31 minutes, ओसेबल सेड मूडली, ओसेबल थोड़े मजाक के हवा में कहता है 31 minutes, द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 के लिए था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, तो आई विश आई न्यू, मैं विश करता हूँ कि आई न्यू, मैं जानता हूँ कि तुमने कैसे पता किया उस रिपोर्ट के बारे में मैक्स। द लिटिल स्पाई स्पाइड इवली, जो छोटा सा जासूस है वो इवली मतलब थोड़ा सा बुराई के भाव में मुस्कुराता है। एंड वी विश वी नीव हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, एंड वी विश, हम ये विश करते हैं, वी नीव, हम जानते हैं कि हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, कि कैसे जो है तुम्हारी, हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, कि कैसे तुम्हारे लोगों ने रिपोर्ट प्राप्त की। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी हार्म मतलब नुकसान नहीं किया गया। हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज ही मैं इसको वापस प्राप्त करूँगा। वट इज़ दैट, वो क्या है। हु इज़ एट द डोर, और दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलर अब क्या होता है, सडन जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग ऑफ द डोर, कि जब दरवाजे पर कोई अचानक से नॉक करता है तो फॉलर जो है जंप करता है, हैरान होता है एकदम से, ऐसे हैरानी के भाव से देखता है। ओजेबल जस्ट स्माइल, और ओजेबल जो है वो सिर्फ स्माइल करता है। डैट विल बी द पुलिस, वह पुलिस होगी, ही सैड, उसने कहा। आई थॉट डैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, की वो पेपर जिसकी हम वेट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी वो तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आई टोल्ड देम, तो इसलिए मैंने them to check on me to make sure everything was alright, तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि हर चीज़ को अच्छी तरह चेक कर ले ताकि
एवरीथिंग वॉज ऑलराइट, कि हर चीज़ सही रहे। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स जो है अपने होठों को नर्वसली क्या करता है, ऐसे काटता है। द नोकिंग वॉज रिपीटेड, अब जो डोर पे नोकिंग होती है वो बार बार होती है। वट विल यू डू नाउ मैक्स, अब मैक्स तुम क्या करोगे, ओसेबल आस्क्ड, ओसेबल ने पूछा। इफ़ यू डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, कि यदि तुम दरवाजे का जवाब नहीं दोगे, जो नोक कर रहा है, तो वो एंटर कर जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, डोर जो है वो अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट, और वो क्या करेंगे, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो शूट करने में भी कोई हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का जो फेस था वो गुस्से से काला हो गया था। एज ही बेग्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, अब वो क्या करता है, बेग्ड स्विफ्टली, धीरे धीरे खिड़की की तरफ जाता है, मूव करता है। ही स्वंग लेग ओवर द सिल, जो लकड़ी की जो खिड़की है उसके जो सिल पे क्या करता है, एक पैर को टांग को झुलाता हुए हवा में उठाता है। सेंड देम अवे, उनको दूर भेज दो। ही वॉन्ट, वो चेतावनी देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे, उनको दूर भेज दो। और आई विल शूट, नहीं तो मैं शूट कर दूँगा। एंड टेक माई चांसेस, और मेरी जो चीज़ है, मेरे जो अवसर, मैं उनको प्राप्त कर लूँगा। द नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, अब जो डोर पे नोकिंग होती है वो और लाउडर हो जाती है। एंड ए वॉइस वाज राइज्ड, और एक जो आवाज़ आती है कि मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अब वो अपनी बॉडी को मोड़ता हुआ इस तरह से मोड़ता है कि सो डैट हिज गन स्टिल कवर्ड द, कि उसकी गन जो है वो अभी भी फैट मैन को और उसके गेस्ट को कवर करती रहे। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम, अब जो मैन है, मनुष्य, वो आदमी है, वो फ्रेम को अपने विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ग्रैब्स द विंडो, विंडो में घुस जाता है टू, और हाथ से क्या करता है, विद हिज फ्री हैंड, और अपने फ्री हैंड से उसको पकड़ता है टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, फिर वो अपनी दूसरी टांग को भी हवा में ऊपर उठाता है। एंड ओवर द विंडो सिल, और विंडो सिल के ऊपर रख लेता है। द डोर नॉब टर्न्ड, अब जो डोर की जो नॉब है वो टर्न होती है। स्विफ्टली मैक्स जो है पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल्फ, अब जो मैक्स है वो अपनी लेफ्ट हैंड से पुश करता है टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, कि अपने आप को सिल से फ्री कर ले। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी पे कूद जाता है। एंड देन ऐसे ही ड्रॉप, और जैसे वो ड्रॉप्ड कूदता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, तो वो एक ही बार चिल्लाता है, श्रीली, चिल्लाने के भाव में। द डोर ओपन्ड, अब जो दरवाज़ा है वो खुलता है। एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ट्रे, तो वहाँ पर एक जो वेटर है वो खड़ा रहता है ट्रे के साथ, एक बॉटल के साथ, एंड 2 ग्लासेस। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, कि जब आप वापस आए थे तो आपने ड्रिंक के लिए ऑर्डर किया था। ही सेड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पे ट्रे को रख देता है। डेफ्टली अनकॉक्ड द बॉटल, फिर जो बॉटल है उसको ढक्कन को खोलता है जो लकड़ी का बना हुआ है। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, अब सफ़ेद चेहरा हुए आश्चर्यचकित हुए फॉलोअर जो है उसके स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसको क्या करता है, घूरता है। बट ही स्टैमर्ड, लेकिन वो हकलाता है। द पुलिस, देयर वर नो पुलिस, वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी। ओसेबल साइड, ओसेबल ने गहरी सांस ली। ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, कि केवल हेनरी था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट डेड मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगिन, फिर फॉलर ने बिगिन बोलना चालू किया। वॉन्ट डेड मैन आउट ऑन द बालकनी, क्या वो आदमी अब बालकनी में नहीं होगा। नो, सेड ओसेबल, ओसेबल ने कहा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बालकनी, तुमने देखा माई फ्रेंड
कि वहाँ पर कोई बालकनी ही नहीं है, तो इसलिए वो वापस नहीं आएगा। इट मीन्स कि वो जो 6th फ्लोर था उससे गिरकर या तो घायल हो चुका है या मर चुका है, और ही विल नॉट रिटर्न अगेन। तो इसी तरह उज़ेबल ने अपनी चतुराई से सबको कन्विंस कर लिया कि वहाँ पे एक बालकनी है, और मैक्सिस इस पे विश्वास करके खिड़की से बाहर कूद जाता है। सो गाइस, इट वाज द एंड ऑफ द लेसन। आई होप कि आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। देखते रहिए लर्न इजी टू इट 5। थैंक यू सो मच।